हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। हमने एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक स्फेरिकल कंडक्टर चाहिए। तो लेट अस कंसीडर ए स्पेरिकल कंडक्टर। और स्पेरिकल जो कंडक्टर है वो कैसा कंसीडर किया हमने, आइसोलेटेड। और उस पर जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट है और किस फॉर्म में है, यूनिफॉर्म में। तो इस पे हम इसके सरफेस पे जो चार्ज यूनिफॉर्म है, इसके सरफेस पे एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे क्या है, किसी भी पॉइंट पे हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर। जो स्पेरिकल कंडक्टर है उसके ऊपर हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल के क्यू बाई आर उसकी पोजीशन है कि किस डिस्टेंस तक हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, क्यू यहाँ पे। तो क्या हो गया, के आ गया अपने पास 1/4 क्यू डिवाइड में आर। यहाँ जो आर है वो क्या है, रेडियस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर। क्या है, स्पेरिकल कंडक्टर की क्या है अपने पास, रेडियस है। और कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, C इक्वल Q डिवाइड में Q इंटू में 4πε0 इंटू में R। Q से Q कैंसिल। तो अपने पास कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आ गया, C इक्वल 4πε0 इंटू में R। हम यहाँ बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली proportional to the radius of spherical conductor। कि जो कैपेसिटेंस है यहाँ पे वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर। यदि हम मान लेते हैं कि एक स्पेरिकल कंडक्टर है, उसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, 1 फैराड है। तो हमें उसकी रेडियस फाइंड आउट करने है कि उसकी रेडियस कितनी होगी। तो क्या देखा हमने, जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, 1 फैराड है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस। क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस। तो फॉर्मूला ये रहा अपने पास। तो रेडियस किसके इक्वल आ गया, 1/4πε0 इंटू में C। और इसकी वैल्यू जो है 9 इंटू 10⁹। और न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। और इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 1 फैराड। तो अपने पास जो वैल्यू आ गई, रेडियस आ गया 9 इंटू 10⁹। या क्या बोल सकते हैं, 9 इंटू 10⁶ किलोमीटर क्या होनी चाहिए,
उस कंडक्टर की रेडियस होनी चाहिए, तब उसका जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैराड होगा। तो हम इस प्रकार क्या है, अर्थ का भी कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। किसका फाइंड आउट कर सकते हैं? अर्थ का कैपेसिटेंस। तो क्या हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अर्थ का हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो अर्थ का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला वही लगेगा अपने पास जो ये है, C = 4πε0 इंटू में R। और अर्थ की जो रेडियस है वो होती है 6400 किलोमीटर। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था 1/4πε0 की वैल्यू थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। और इसकी जो वैल्यू आएगी 4πε0 की वैल्यू आएगी 1/9 × 10⁹ न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम +2। तो ये वैल्यू सभी क्या है, इस इक्वेशन के अंदर हमें पुट करनी है। तो C किसके इक्वल आ गया, 1/9 × 10⁹ इंटू में 6400 किलोमीटर। किलोमीटर का मतलब है 10⁻3। तो इस प्रकार इसको सोल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, अर्थ का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं कि उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो आज हमने ये डिस्कस किया और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो कैपेसिटर है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और वो प्रिंसिपल ही क्यों फॉलो किया गया। थैंक यू।